हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गोस्वामी सर। आज की क्लास में हम लोग ये 8 अभिक्रियाओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहली अभिक्रिया है एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो ध्यान दीजिए, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो एथिल ब्रोमाइड यानी कि हम लोग पहली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड का संरचना सूत्र होता है ये एथिल ब्रोमाइड। इससे हमको प्राप्त करना है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, सी और ये हो जाएगा OH। ये एथिल अल्कोहल है। तो प्राप्त कैसे होगा, ध्यान दीजिए, इसका क्रिया हम कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। इसको ऐसे लिख लें, ये देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो ये पोटेशियम और ये Br मिलकर के क्या बनाएंगे? पोटेशियम ब्रोमाइड। और ये जो OH है, ये OH ब्रोमीन की जगह पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। ये जो समीकरण है इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 Br। इसका क्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। लेकिन ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? जलीय होगा। किस में घुला होगा? जल में। तो इसको हम लिखेंगे AQ मतलब एक्वस। तो जैसा ऊपर वैसा लिख सकते हैं, CH3 और ये क्या होगा? CH2OH और क्या बनेगा? पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। इस प्रकार से एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन। तो एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन जब हमको प्राप्त करना होगा तो इसकी क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ही कराएंगे, परंतु वो क्या होगा? एल्कोहलिक होगा, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल में घुला होगा। ध्यान देंगे क्या होगा? संरचना सूत्र से ही हम लोग काम करेंगे। संरचना सूत्र ये और ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड। और ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किस में घुला हुआ है? एल्कोहल में घुला हुआ है। एल्कोहल अर्थात कैसा है? एल्कोहलिक है। तो क्या होगा? ये ब्रोमाइड और ये पोटेशियम मिलकर क्या बनाएंगे? पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएंगे। और ये OH जो होगा, इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो होगा इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? जल बनाएगा, H2O बनाएगा। और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हुई हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? एक बॉन्ड और बन जाएगा, अर्थात HCH डबल बॉन्ड CHH, अर्थात ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यही एथिलीन है। हमको तीसरी अभिक्रिया पढ़ना है। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म जब बनाते हैं तो क्या होता है? विरंजक चूर्ण लेते हैं, CaOCl2 और पानी में मिला के इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो हमको प्राप्त होता है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्राप्त होती है। अब क्लोरीन जो होगी एसीटोन से क्रिया करेगी। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। इसकी क्रिया होगी क्लोरीन से। तो क्लोरीन से क्रिया होगी तो ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन यानी कि CO जिस कार्बन से लगा इससे, तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन को हटा देगा और ये हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? 3HCl बनाएंगे और 3 Cl इसकी जगह पर लग जाएंगे, तो हो जाएगा CCl3
COCH3। यहाँ पे कितने क्लोरीन खर्च हुए हैं? 3 क्लोरीन ये 3 ये, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। ये बन गया ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गया। अब ट्राइक्लोरो एसीटोन क्रिया करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसका जो संरचना सूत्र होता है क्या होता है? ध्यान दीजिए, CaOH। और ये जो ट्राइक्लोरो एसीटोन है इसके 2 अणु होंगे। कितने अणु होंगे? 2 अणु होंगे, जिनको हम इस प्रकार से लिखेंगे CCl3COCH3। तो इसमें क्या होगा? ध्यान दीजिए, प्रकार से इसमें CHCl3 कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। क्लोरोफॉर्म के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2CHCl3 और बचा क्या? CH3COO। CH3COO मतलब एसीटेट। कितने? 2। और ये किससे जुड़े होंगे? कैल्शियम से जुड़े होंगे। तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। और ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक। तो इस प्रकार से अगली अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन से DDT। क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाते हैं? आइए चौथी अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन से DDT। तो क्लोरोबेंजीन से DDT बनाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन लेंगे 2 अणु होंगे क्लोरोबेंजीन के, जिसमें इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम अलग दिखा देते हैं। ये दूसरा अणु है, इसका हाइड्रोजन भी दिखा देते हैं। इसकी क्रिया होती है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड CHO, CCl3CHO। अब क्या होगा? ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिल करके क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं। लेकिन ये क्रिया होगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पानी निकल गया और क्या होगा? इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई हैं, उन्हीं से ये चीज़ लग जाएगी। तो क्या होगा? CCl3 और CH, इससे ये देखिए एक लगा है और एक ये लगा है। यही है आपका DDT। क्या है? DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। इसके बाद अगली अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्लोरोबेंजीन का अपचयन करना पड़ेगा। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। तो अपचयन कराएंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक के रूप में काम करेगा, जो हाइड्रोजन देगा। तो ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन जो होगा वो क्लोरीन की जगह पे लग जाएगा, तो हो जाएगा C6H5 में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? C6H6। और यही क्या है? बेंजीन है, बेंजीन। और ये आपका क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसके बाद अगली अभिक्रिया है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, अभिक्रिया 6 नंबर वाली। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन का क्रिया हम कराएंगे क्लोरीन से, पर यह क्रिया होगी आयरन चूर्ण की उपस्थिति में। यह हैलोजन वाहक है, तो क्या होगा?
एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HCl, और एक क्लोरीन जो हाइड्रोजन हटा उसकी जगह लग जाएगा तो क्या होगा, C6H5Cl। इस प्रकार से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद अगली अभिक्रिया है फिनाल से क्लोरोबेंजीन। 7 नंबर अभिक्रिया फिनाल से क्लोरोबेंजीन। तो ध्यान दीजिए, फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। इसका क्रिया कराएंगे PCl5 से। तो PCl5 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये एक क्लोरीन हाइड्रोजन को देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, तो ये हो जाएगा C6H5Cl, और हाइड्रोजन एक क्लोरीन लेगा तो क्या बनाएगा, HCl। और यहाँ पर 2 क्लोरीन गए तो इसकी 2 वैलेंसी खाली हुई, ऑक्सीजन ये ले लेगा तो हो जाएगा POCl3। POCl3। इस प्रकार से ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। और ये आपका क्या है, फिनॉल है। लास्ट अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन हमको लेने पड़ेंगे 2। कितने अणु होंगे, 2 अणु होंगे, और ये क्रिया होगी, और क्या होगा, अमोनिया होगा। तो अमोनिया के भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो अमोनिया को हम लिख सकते हैं NH2H लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। और जब यहाँ से ऑक्सीजन निकला तो इसकी 2 वैलेंसी खाली हुई, ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cu2Cl2, अर्थात क्यूप्रस क्लोराइड। और जो ये NH2 है इससे लग जाएगा, ये वाला इससे लग जाएगा, तो बन जाएगा 2C6H5NH2, और यही क्या है, आपकी एनिलीन है, एनिलीन। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर कुछ नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में फिर से बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।